अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद है कि तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी माशाल्लाह से जो है वो ठीक होंगे। दोस्तों टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी आज के वीडियो की टॉपिक की तरफ। जिन दोस्तों के पास, भाइयों के पास अच्छी म्यूटेशन लगी हुई है, क्वालिटी के बर्ड्स लगे हुए हैं या बहुत महंगे जो है वो बर्ड्स हैं उनके पास, वो तो शायद इतने महंगे और अच्छे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स वगैरह जो है वो अपने बर्ड को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन जो एक लो तबके में आ जाते हैं शौकीन, जिनके पास इतने महंगे बर्ड्स भी नहीं हैं लेकिन वो अपने शौक़ की वजह से जो है वो मजबूर हैं कि उन्होंने बर्ड रखने हैं, तो मेरी आज की वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त मतलब कम ख़र्च के साथ अपने शौक़ को बरकरार रखना चाहते हैं और अपने शौक़ को जो है वो अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहते हैं और अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में हमने इंशाल्लाह दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है और दोनों चीज़ें ही जो है वो इंशाल्लाह आप दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। नंबर 1 पे जो चीज़ आती है जी वो आती है लूसन। देहात में तो बआसानी से मिल जाती है लेकिन शहरों में मिलना थोड़ा सा इसका मुश्किल होता है। शहरों में आपको ये बकरा फार्म वाले जो जिधर से आपको मतलब चीज़ें मिलती हैं, बस सब्ज़ा जो चारा वगैरह जिधर से मिलता है उस जगह से आपको ये बआसानी दस्तयाब हो सकता है। लूसन को आप अपने घर में भी जो है वो उगा सकते हैं, साइड में किसी भी छोटी जगह पर आप इसको जो है वो उगा सकते हैं। नहीं तो आप घर में अपनी क्यारी एक बना लें छोटी सी, उसमें आप इसको तकरीबन सीज़न शुरू होने से 3-4 महीने पहले आप जो है 3 महीने पहले बीज देंगे तो इंशाल्लाह सीज़न के स्टार्ट होने के साथ अगस्त सितंबर तक ये आपके बर्ड्स को देने के लिए बेहतरीन इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। दोस्तों लूसन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लूसन का जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जी ये अपने जो बर्ड्स हैं जी इनको ब्रीडिंग की तरफ जो है वो माइल करने में बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। और उसके अलावा स्पेशली जो मेल्स हैं जी, मेल को कि जिन मेल्स के अंदर फर्टिलिटी का इशू आता है उनकी फर्टिलिटी जो है वो ठीक करने में भी ये बहुत कारामद साबित होता है। और इंशाल्लाह इसका रेगुलर इस्तेमाल आपके बर्ड के अंदर जो है वो इस तरह की किसी भी चीज़ को रहने नहीं देता। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपने नहीं करवाना, हफ़्ते में 2 दफ़ा नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा हफ़्ते में ज़रूर करवाना है। अगर आपको बआसानी ये चीज़ मैसर है तो आप अपने बर्ड को जो है ये हफ़्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और फिर भी अगर किसी दोस्त को जो है वो लूसन अगर मैसर नहीं होता, आपको कहीं से भी नहीं मिलता, तो उसके मुतबादल पे आप मेथी जो है ये आपको किसी भी अच्छी सब्ज़ी शॉप से जो है वो मैसर हो सकती है। मेथी का इस्तेमाल जो है वो आप अपने बर्ड को करवा सकते हैं। लेकिन लूसन का मुतबादल तो मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आप उसके न मिलने की वजह से जो है वो आप मेथी का इस्तेमाल करवाएँ। इसका भी इंशाल्लाह उतने ही फ़ायदे हैं जितने कि लूसन के हैं। तो दूसरी चीज़ जो है जी वो भी एक ऑर्गेनिक चीज़ है। आपके घर में मुर्गियाँ हैं तो अंडे आपके घर में इंशाल्लाह होंगे, नहीं तो आप अपने करीब शॉप से ले सकते हैं। तो अंडा भी जो है जी दोस्तों अपने जो बर्ड्स हैं इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। एक जो दरमियाने साइज़ का अंडा होता है उसके अंदर तकरीबन 80 कैलोरीज़ होती हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के, पी, सेलेनियम, फास्फोरस और कैल्शियम और प्रोटीन एक दरमियाने साइज़ के अंदर बहुत भरपूर जो मकदार में है जो वो पाए जाते हैं। अब जब दोस्तों एक कुदरती चीज़ में आपको इतने विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन मिल रहे हैं तो फिर ये मसनूई पाउडर या इतने महंगे कैल्शियम प्रोटीन ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। मैं हरगिज़ इन प्रोडक्ट्स की जो है वो उनसे इख्तलाफ नहीं कर रहा या उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमने अपने बर्ड को और अपनी फाइनेंशियल हालत को देख कर चलना है। और आजकल का जो माहौल बना हुआ है बर्ड के रेट्स का, उस हिसाब से हमने चलना है कि हम कम ख़र्च में रहकर किस तरीके से अपने बर्ड को अच्छे तरीके से जो है वो लेकर चल सकते हैं। अब अंडे का जो इस्तेमाल है जी वो आपने अंडा मतलब हफ़्ते में 3 दफ़ा दें, 4 दफ़ा दें, नहीं तो हफ़्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर दें। एक डे पकड़ लें आप पक्का, एक दिन जो है वो आप उसको ज़रूर अंडे का इस्तेमाल करवाएं। अंडे को आपने उबाल कर उसको जो है वो क्रैश कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर से उसको जो है वो चॉप कर लें, नहीं तो जो है आपको उसको कांटे के साथ उसको बारीक करके उसके अंदर आप मॉइस्चर उसका ख़त्म करने के लिए एक रस या ब्रेड के स्लाइस में मिला सकते हैं और इस तरीके से वो अपने बर्ड को जो है वो आप इस्तेमाल करवाएं। अंडे का इस्तेमाल जो है जी वो एक तो बर्ड इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, उसके बाद जो बर्ड्स के बच्चे हैं जी इनको सर्दी से भी महफूज रखेगा और बर्ड को बज़ाते ख़ुद भी सर्दी से महफूज रखेगा। इसके अलावा जो चिक्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है अंडे के साथ। तो दोस्तों मेरी ये जो है ना कोशिश है कि हम महंगाई के इस टाइम में अपने शौक़ को भी बआसानी बरकरार रख सकें। अब एक अंडा या 2 अंडे बर्ड के हिसाब से हम एक हफ़्ते में जो है वो या हफ़्ते में 2 दफ़ा या हफ़्ते में 1 दफ़ा कम से कम ज़रूर दे सकते हैं। ये था दोस्तों
दोस्तों आज की वीडियो का पहला हिस्सा। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ। उस वीडियो में भी इंशाल्लाह हम बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस दुआ के साथ मुझे, मेरे वालिदैन को, हमारे बर्ड्स को, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।